नमस्कार। आज हम विनय पत्रिका, जिसकी रचना तुलसीदास जी द्वारा की गई है, के सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा के पाठ्यक्रम में दिए गए शेष कुछ पदों को पढ़ने जा रहे हैं। विनय पत्रिका के ये पद स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के पाठ्यक्रम में भी दिए गए हैं, अतः वे विद्यार्थी भी इन पदों का अध्ययन करें। कली नाम काम तरु राम को, दलनी हार दारिद्र दुकाल, दुख दोष घोर घन घाम को, नाम लेत दाहिनो होत मन, वाम विधाता वाम को, कहत मुनीश महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, भलो लोक पर लोक तासु, जाके बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत राम ते नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। तुलसीदास जी कहते हैं, कली नाम काम तरु राम को। इस कलयुग में श्री राम का नाम कल्प वृक्ष ही है। कल्पतरु नाम कल्पतरु, श्री राम का नाम कल्प वृक्ष ही है, के समान नहीं है, कल्प वृक्ष ही है। दलनिहार दारिद्र दुकाल दुख, यह कल्पवृक्ष दारिद्र्य, दुकाल दुर्भिक्ष, दुख दोष और घोर घन घाम, घोर घन वर्षा और घाम, कड़ी धूप, ग्रीष्म, दलनिहार से बचाने वाला है। इनका दलन करने वाला है, अर्थात इनसे हमारी रक्षा करने वाला है। नाम लेत दाहिनो होत मन, वाम विधाता वाम को। श्री राम का नाम लेते ही दाहिना हो जाता है। क्या दाहिना होता? उल्टा हो जाता है। मन वाम विधाता वाम को, उल्टे विधाता का, वाम विधाता का मन प्रतिकूल हो जाता है। अर्थात अगर विधाता रूठा है, भाग्य रूठा है, तो वह उल्टा हो जाता है, यानी कि प्रसन्न हो जाता है। विधाता वाम है, अर्थात हमसे रूठा हुआ है भाग्य, तो वो उल्टा हो जाता है, यानी कि सीधा हो जाता है, यानी कि हमारे अनुकूल हो जाता है। कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को। इसी कारण से मुनीश महेश शिव श्री राम के उल्टे सीधे नाम के महात्म्य को भी बताते हैं। यानी कि राम शब्द जो है उसका उल्टा जाप मरा मरा करने से भी महामुनि वाल्मीकि ने महिमा प्राप्त की। उसके महत्व को महामुनि वाल्मीकि ने बताया है कि किस तरह से राम नाम का जाप करने से, चाहे वो उल्टा हो चाहे सीधा हो, लेकिन काम सारे सिद्ध हो जाते हैं। भलो लोक पर लोक तासु, जाके बल ललित ललाम को। जिसे श्री राम का बल प्राप्त हो जाता है, ललित ललाम सुंदर, श्री राम का बल प्राप्त हो जाता है, उसके तो लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं, दोनों ही भले हो जाते हैं। तुलसी जग जानियत नाम ते, तुलसीदास जी कहते हैं सारा संसार जानता है कि नाम ते, नाम लेने से, नाम का जाप करने से, सोच न कूच मुकाम को। इस संसार से
कूच करने की अर्थात मृत्यु की चिंता नहीं रह जाती। कोई कलेश, कोई दुख, जन्म मृत्यु का जो भय है वो छूट जाता है। सेये सुसाहिब राम सो, सुखद सुशील सुजान सूर सुचि, सुंदर कोटिक काम सो, सारद शेष साधु महिमा कहे, गुण गण गायक साम सो, सुमिरी सप्रेम नाम जासो, रति चाहत चंद्र ललाम सो, गमन विदेश न लेस कलेस को, सकुचत सकृत प्रणाम सो, साखी ताको विदित विभीषण, बैठो है अचल अब विचल धाम सो, टहल सहल जन महल महल, जागत चारो जुग जाम को, देखत दोष न रीझत रीझत सुनी, सेवक गुण ग्राम सो, जाके भजे तिलोक तिलक भय, त्रिजग जोनि तनु ताम सो, तुलसी ऐसे प्रभु भजे जो, न ताहि विधाता वाम सो। तुलसीदास जी कहते हैं, सेये सुसाहिब राम सो, सुसाहब सुंदर योग्य स्वामी जो राम के सदृश है, जो राम है, उन्हीं की सेये सेवा करनी चाहिए। सुखद सुशील सुजान सूर सुचि, सुंदर कोटिक काम को, और जिनका मुख सुखद है, जो सुशील हैं, सुजान चतुर हैं, शूर हैं, सुचि पवित्र हैं, और सुंदर कोटिक काम सो, और अपनी सुंदरता में तो करोड़ों काम देवों के समान हैं। सारद शेष साधु महिमा कहे, सारद शारदा, शेष शेषनाग और साधु संतजन सब उनकी महिमा का गान करते हैं। गुण गण गायक साम सो, इस तरह से जिनके गुण सामदेव के समान गाए जाते हैं, सुमरी सप्रेम नाम जासो, रति चाहत चंद्र ललाम सो, चंद्र ललाम जिनके माथे पर चंद्रमा है अर्थात शिव। सुमरी सप्रेम नाम जासो, जिनका नाम प्रेम पूर्वक स्मरण करते हुए, सुमरी स्मरण करते हुए, सप्रेम प्रेम पूर्वक, जासो जिनका, रति चाहत उनसे प्रीति जोड़ना चाहते हैं, वो कौन है? चंद्र ललाम सो, शिव। शिव जैसे भी उनका स्मरण करते हुए उनसे प्रेम संबंध जोड़ना चाहते हैं। गमन विदेश न लेस कलेस को, सकुचत सकृत प्रणाम सो, जिनको गमन विदेश न लेस कलेस को, विदेश अपना घर छोड़ करके, अपना राज्य छोड़ करके वन जाते समय लेस तनिक भी कलेस दुख नहीं हुआ, तनिक भी वे दुखी नहीं हुए यदि उन्हें वन भी जाना पड़ा तो। सकुचत सकृत प्रणाम सो, अगर कोई सत्कार पूर्वक उनको प्रणाम कर देता है, सकुचत तो वे संकोच से भर जाते हैं। साखी ताको विदित विभीषण, और इसका साक्ष्य विभीषण है जो बैठो है अविचल धाम सो,
जो लंका में अटल राज्य कर रहा है, बैठो है अविचल धाम सो, अविचल रूप से राज्य कर रहा है। कौन? विभीषण। टहल सहल जन महल महल, जिनकी सेवा बड़ी ही सहज है, बड़ी ही आसान है। अगर कोई चूक, कोई गलती हो जाती है तो भी राम उन्हें क्षमा कर देते हैं। और टहल सहल जन, बड़े ही स्वाभाविक रूप से उनकी सेवा करते हैं। और महल जन महल महल जागत, चारों जुग जाम सो, और वे अपने भक्तों के घट घट में, चारों युगों में, चारों पहर जागते रहते हैं। अर्थात अपने भक्तों के हृदय में जो निवास करते हैं। देखत दोष न रीझत सुनी सेवक गुण ग्राम को। अगर वे अपने भक्त के दोष देख भी लेते हैं तो, यहाँ है खीजत, तो वे खींचते नहीं हैं, बल्कि रीझत सुनी सेवक गुण ग्राम को, अपने सेवक के गुण सुन लेते हैं तो उस पर रीझ जाते हैं, उस पर प्रसन्न होते हैं, उसके दोष पर वे क्रोधित नहीं होते हैं। जाके भजे त्रिलोक तिलक भय, त्रिजग जोनि तनु तामसो। जिनके भजने से, जिनका भजन करने से त्रिजग जोनि तनु तामसो, त्रिलोक में जो लोग त्रिजग, तीनों प्रकार के पशु पक्षी, तामस, राक्षस आदि भी जो हैं, तामसो, जो तामसी प्रवृत्ति के थे, वे भी भजकर त्रिलोक तिलक, तीनों लोकों के स्वामी बन गए, तीनों लोकों में शिरोमणि हो गए। राक्षस आदि भी, चाहे वो पशु पक्षी हैं, जटायु हैं, वे भी तीनों लोकों के शिरोमणि हो गए, त्रिलोक में शिरोमणि का स्थान पा गए, सिर्फ राम का भजन करने से। तुलसी ऐसे प्रभु ही भजे जो न, ताहि विधाता वाम सो। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे सुंदर सुशील पतित पावन प्रभु को जो नहीं भजते हैं तो समझ लेना चाहिए ताहि विधाता वाम सो, उस के प्रति तो विधाता वाम है, उसका तो विधाता ही प्रतिकूल है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यहाँ पर हम बाकी तो समझ में आने योग्य है। त्रिजग तो जो है त्रियक शब्द से है, पशु पक्षी आदि से है, और तामसी जो है वो तमोगुणी यानी कि राक्षसी वृत्तियों से यहाँ पर अभिप्राय है। यहाँ पर सब जटायु, वानर, रीछ, राक्षस, विभीषण आदि सब आ गए हैं। कैसे देहु नाथ ही खोरे, काम लोलुप भ्रमत मन, हरि भगति परिहरि तोरी। बहुत प्रीति पुजाइबे पर, पूजिबे पर थोरी। देत सिख सिखाइयो
न मानत मूढ़ता असी मोरी। किए सहित स्नेह जे अघ हृदय राखे चोरी। संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोरी। करो जो कछु धरो सची पची सुकृत शिला बटोरी। पैठी उर बरबस दया निधि दंभ लेत अंजोरी। लोभ मनहि न चाव कपि जो गरे आशा डोरी। बात कहो बनाए बुद्ध जो बर विराग निचोरी। एतहु पर तुम्हारे कहावत लाज अंचई घोरी। निर्लजता पर रीझी रघुबर देहु तुलसी छोरी। जी कहते हैं कैसे देहु नाथई खोरी। खोरी दोष, यहाँ पर खोरी शब्द का अभिप्राय है दोष। मैं अपने स्वामी श्री राम को दोष कैसे दूं। काम लोलुप भ्रमत मन मेरा मन, क्योंकि मेरा मन ही है जो काम वासनाओं में फंसा हुआ है। और हरि भक्त ही परहरि तोड़ी। परिहरि त्याग देना, हरि की भक्ति को तो छोड़ दिया है, त्याग दिया है और काम वासनाओं में उलझा हुआ है। बहुत प्रीति पुजाइबे पर, अपनी पूजा कराने पर तो बड़ा ध्यान है इसका, उस पर तो बड़ा प्रेम है। पूजी पर थोड़ी, और दूसरों की आराधना करने पर, दूसरों को पूजने पर बहुत कम श्रद्धा है इसकी, थोड़ी श्रद्धा है। देत सिख सिखेओ न मानत, दूसरों को तो शिक्षा देता है लेकिन सिखियो न मानत, दूसरों की शिक्षा को नहीं मानता है। मूढ़ता असी मोरी, ऐसी मेरी मूर्खता है, इस मन की ऐसी मूर्खता है कि वो दूसरों के उपदेश नहीं मानता, खुद उपदेश देना चाहता है। किए सहित स्नेह जे अघ हृदय राखे चोरी। और जो पाप किए हैं, किए सहित स्नेह जे, स्नेह पूर्वक बड़े चाव से जो पाप किए, हृदय राखे चोरी, वे सब हृदय में छिपा करके रख लिए हैं। किए सहित स्नेह जे अघ हृदय राखे चोरी, जो पाप किए हैं वो तो सारे हृदय में छुपा कर रख दिए। संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोरी। और संग बस किए, अगर कुछ सत्संग किया है, अच्छा काम किया है, शुभ किया है, तो वो तो सुनाए सकल लोक निहोरी, निहोरे निकाल निकाल करके, मिन्नतें निकाल निकाल करके सबको सुनाता फिरता, सकल लोक, सारे संसार में सुनाता हूँ। करो जो कछु धरो सची पची सुकृत शिला बटोरी। करो जो कछु धरो सची पची। कभी कुछ सत्कर्म कर देता हूं तो उसे बटोर बटोर करके, पची परिश्रम करके, सुकृत अच्छे कृत्य अगर कोई करता हूं तो शिला पत्थरों की भांति उसे बटोर बटोर कर रख लेता हूं।
पैठी उर बरबस दया निधि, दम्भ लेत अंजोरी। और हृदय में जो दम्भ बैठा है, हृदय में जो दम्भ बैठा है, जो अभिमान मेरे मन में है, वह उसे खोज खोज कर बाहर निकाल देता है। अर्थात जो सत्कर्म करता हूँ और हृदय में रखना चाहता हूँ, उसे मेरा अभिमान हृदय में नहीं रहने देता, वो उसे तुरंत बाहर कर देता है। लोभ मनहि न चाव कपि जो, गरे आशा डोरी। गरे आशा, गले में आशा की रस्सी डाल करके, लोभ जो है मन ही नचाव कपि जो, लोभ मन को कपि वानर की भांति नचाता रहता है। आशा रूपी डोरी बांध करके लोभ मन को वानर कपि वानर की भांति नचाता रहता है। बात कहो बनाई बुद्ध जो, मैं विद्वान की भांति बना बना करके बातें करता हूँ। जो बर विराग निचोरी, और ऐसे बातें करता हूँ जैसे मैं वैराग्य और तत्व ज्ञान का सार निकाल करके, निचोड़ करके सारा सार मैंने प्राप्त कर लिया हो। ऐसे मैं बातें बना बना करके किसी महान पंडित की भांति दूसरों को बताता हूँ। एती हूँ पर तुम्हारो कहावत लाज अंचई घोरी। इतने पाप कर्म करने के बाद भी मैं आपका दास कहलाता हूँ, चाहता हूँ कि मैं आपका दास कहलाऊँ। तो ये तो वही बात हुई लाज अंचई घोरी, कि मैंने तो लाज ही घोल कर पी ली हो। निलजता पर रीझ रघुवरी, हे रघुवर आप मेरी इस निर्लजता पर ही रीझ करके देहु तुलसही छोरी, इस तुलसीदास को इस संसार रूपी बंधन से छुड़ा दो, मुक्त करा दो, उसकी मुक्ति कर दो। मैं प्रभु मेरो ही सब दोष, हे प्रभु मेरो ही सब दोष। सील सिंधु कृपाल नाथ अनाथ, आरत पोसु बेस वचन विराग मन अघ अवगन गुणनी को कोसु। राम प्रीति प्रतीति पोली कपट करतब ठोसु, राग रंग कुसंग ही सो साधु संगति रोसु। चहत केहरी जसही सेई श्रृंगाल जो खरगोसु। शंभु सिखवन रसन हूँ नित राम नाम ही घोसु। दंभव कल नाम कुंभज सोच सागर सोख, मोद मंगल मूल अति अनुकूल निज निर्दोषु। राम नाम प्रभाव सुने तुलसही परम परितोषु। है प्रभु मेरो ही सब दोषु, हे प्रभु सारा दोष मेरा ही है। सील सिंधु कृपाल नाथ अनाथ आरत पोसु। आप तो शील के समुद्र हैं, शील के भंडार हैं, और कृपालु नाथ अनाथ, कृपालु हैं, अनाथों के आप नाथ हैं। आरत पोसु, जो दीन दुखी हैं उनका पालन पोषण करने वाले हैं। वेश वचन विराग मन
अघ अवगुणनी को कोसु। मेरा वेश, मेरे वचन से तो वैराग्य झलक रहा है, परंतु मन अघ अवगुणनी को कोसु। मेरा मन तो पापों का और अवगुणों का कोश है, भंडार है। राम प्रतीति पोली। और वास्तविकता ये है कि राम नाम से प्रेम और राम पर विश्वास पोली, ये तो खोखला है, पोला है, दिखावे का है, बाहर का है। लेकिन कपट करतब ठोस। मेरे मन में राम के प्रति प्रेम तो पोला है, लेकिन कपट और दोष जो हैं ये बहुत ठोस हैं, अडिग हैं। राग रंग कुसंग ही सो। मेरा जो प्रेम है वो तो कुसंगति से है, और साधु संगति रोसु। साधुओं की संगति के प्रति मेरे मन में रोष है, क्रोध है। चाहत केहरी जस है। मैं तो केहरी शेर की भांति यश चाहता हूं, लेकिन चाहत केरी जस है से श्रृंगाल जो खरगोश। जैसे गीदड़ खरगोश पर अधिकार जमा ले, वैसे ही मैं गीदड़ के समान होने पर भी केहरी जैसे ही शेर के समान यश चाहता हूं, बहादुरी का यश प्राप्त करना चाहता हूं। शंभु सिखवन रसन हूं, नित राम नाम ही घोसु। शंभु शिव यही कहते हैं, यही सिखाते हैं कि रसना जिह्वा से आप अपनी जिह्वा से नित्य प्रति राम नाम का घोष करो, राम नाम का जाप करो। लेकिन दंभो कली नाम कुंभज। कलयुग में दंभ से भर कर के भी, अगर कलयुग में दंभ से भर कर के भी राम का नाम ले लिया जाता है, तो वह राम नाम कुंभज सोच सागर सोसु। तो वह राम नाम का जाप तुम्हारी चिंताओं को सोख लेता है। सोच सागर सोचो, चिंता रूपी सागर को सोख लेता है। कैसे? कुंभज की भांति, अगस्त्य की भांति। कलयुग में यदि दंभ से भर कर के भी राम नाम लिया जाता है, तो अगस्त्य की भांति वह भी चिंता रूपी समुद्र को सोख लेता है। मोद मंगल मूल श्री राम का नाम तो आनंद और कल्याण का मूल है। अति अनुकूल निज निर्दोष, अनुकूल है हर किसी के और निर्दोष, दोषों से रहित है। राम नाम प्रभाव सुनी, इस तरह से राम नाम का ऐसा प्रभाव सुन करके तुलसीदास जी कहते हैं, परम तुलसी ही परम परितोष। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं परम संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि राम नाम का जाप करने से मेरा उद्धार अवश्य हो जाएगा। यानी कि
राम नाम से ही इस कलयुग में उद्धार हो सकता है, और मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में अगर दंभ से भर कर के भी कोई राम का नाम ले लेता है तो भी उसकी मुक्ति निश्चित है। अंतिम 2 पद रह गए हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं अभी। मैं हरि पतित पावन सुने, मैंने सुना है कि हरि पापियों का उद्धार करने वाले हैं। मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। तुलसीदास जी कहते हैं, तो फिर मैं पतित हूँ और आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं। दो बानक बने, दोनों की जोड़ी बन गई है। व्याघ्र गणिका गज अजामिल, साखी निगमनी भने। व्याघ्र, शिकारी, गणिका, गज, अजामिल, इन सब का साक्ष्य तो वेदों में दिया ही गया है, इनके बारे में तो वेदों में कहा ही गया है। और अधम की अनेक तारे, जात कापे गने। और कितने पापियों का उद्धार आपने किया है, वो कौन गिन सकता है, उनकी गणना कौन कर सकता है। जानी नाम अजानी लीन, नरक सुरपुर मरे। जिन्होंने जान करके या अनजाने में भी आपका नाम स्मरण कर लिया है, अगर आपका नाम ले लिया है तो भी यम के लोक नरक में जाने की मनाही हो गई है, मना हो गया है। अर्थात वो नरक में नहीं जाएगा बल्कि देवलोक में ही जाएगा। दास तुलसी शरण आयो, राखिए आपने। इसलिए मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, इसे भी आप अपनी शरण में रख लीजिए। तो सो प्रभु जो पै कहूँ कोऊ हो तो। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आप जैसा कोई प्रभु होता, मुझे पता होता कि आप जैसा भी कोई और है, सो सही निपट निरादर निसी दिन, रटी लटी ऐसो घटी को तो भला ऐसा कौन शूद्र था तो सही निपट निरादर, तो अत्यधिक अपमान सह करके रात दिन निरादर सह करके, रटी लटी ऐसो घटी कोलो, रट रट करके इस तरह कौन थकता। मैं आपके दरबार पे हूँ, रात दिन रटता रहता हूँ आपका नाम, मुझे पता है कि आपके जैसा कोई है ही नहीं। कृपा सिंधु सुधा जलदान मांगी बो, कहाँ सो साँच निसोतो। मैं तो आपसे ही कृपा सुधा जलदान मांगी बो, आपके कृपा रूपी अमृत का दान मान रहा हूँ। कहाँ सो साँच निसोत, यह सचमुच निराला है। मेरा इस तरह से आपसे कृपा रूपी सुधा जल का मांगना, स्वाति स्नेह सलिल मुख सुख चाहत, चित चातक सो पोतो। मेरा मन कैसा है, स्वाति स्नेह सलिल सुख चाहत। मेरा यह मन, मेरा यह चित्त चातक का बच्चा है। चातक सो पोतो, चित्त चातक सो पोतो। मेरा ये जो चित्त है वो तो चातक का बच्चा है, जो
आपसे स्वाति नक्षत्र का आनंद रूपी जल चाहता है। स्वाति स्नेह सलिल सुख चाहत। जैसे चातक स्वाति नक्षत्र का जल चाहता है, वैसे ही मैं आपके प्रेम रूपी आनंद का जल चाहता हूँ। काल करम बस मन हूँ मनोरथ कभू कभू कुछ भूतो। कर्म के कारण कभी कभी मन कुमनोरथ बुरी बुरी इच्छाओं वासनाओं में भी उलझ जाता है, भटक जाता है। जो मुद में बसी मीन बारी तजी उछरी भभरी लेत गोतो। तो ऐसा वासना से ग्रस्त मन इस तरह से व्याकुल हो जाता है जैसे मुद में बसी मीन बारी तजी। जैसे मछली जल में रहती है और वह कभी कभी घबरा करके उछल करके बाहर की ओर आती है, ऐसे ही मन है। विषय वासनाओं में उलझा रहता है, प्रसन्न होता है, लेकिन वह कभी कभी उनसे ऊब कर व्याकुल हो जाता है और बाहर की तरफ भागता है, राम की ओर भागता है। जितो दुराव दास तुलसी उर क्यों कहीं आवत हो। तो अब क्या कहूँ, मेरे मन में जितना दुराव है, मेरे हृदय में जितना कुछ छिपा हुआ है, जितना छल कपट है, उतना मैं कह नहीं सकता, कहा ही नहीं जा सकता है। क्यों कहीं आवत हो, तो उतना कैसे कहा जा सकता है। तेरे राज राय दशरथ के लयो बयो बिनु जोतो। लेकिन मैं जानता हूँ कि हे दशरथ के पुत्र राम, आपके राज्य में तो बिना बोए भी पाया जा सकता है। आप पापियों का उद्धार करने वाले हैं, उन्हें मोक्ष देने वाले हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरी भी बन जाएगी। आप मुझे भी इस संसार से मोक्ष देंगे। इसलिए मैं आपके दरबार में ही बना हुआ हूँ और आपके दरबार से ही मुक्ति चाहता हूँ। इस तरह से आज हमने विनय पत्रिका के वे पद पढ़ लिए हैं जो सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा भर्ती परीक्षा में दिए गए हैं। नमस्कार।